हाँ जी। राम राम। खम्मा गणी। कैसे है साथियों? और सब बढ़िया है साथियों। पिछले व्याख्यान में हमने चालू किया था मेवाड़ में गोहिल राजवंश। पहले तो हमने ये देखा था कि मेवाड़ क्षेत्र में आज में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि राजपूतों की उत्पत्ति किस संदर्भ में किन लोगों ने क्या क्या कहा था, किन लोगों ने विदेशी कहा, किन लोगों ने नागर ब्राह्मण बताया, ये सब देखा था। उसके बाद में हमने गुहाइल आदित्य के बारे में देखा था और बाबा रावल के बारे में देखा था, अलर्ट के बारे में देखा था और शक्ति सिंह के बारे में देखा था। आज हमारा टॉपिक है इसके आगे के शासकों के बारे में हम देखेंगे। मेवाड़ में ही गोहिल राजवंश के बारे में। शक्ति सिंह के बाद में जो शासक बनता है रण सिंह बनता है। तो रण सिंह के दो पुत्र थे, श्याम सिंह और रावल राहत। तो रण सिंह के टाइम में क्या होता है कि साथियों गोहिल वंश है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। श्याम सिंह रावल शाखा का संस्थापक बनता है और राहत वो राणा शाखा का संस्थापक बनता है। तो उसके बाद में श्याम सिंह के बाद में आता है सामंत सिंह आता है। सामंत सिंह के क्या है, सामंत सिंह के टाइम में त्रैन का द्वितीय युद्ध होता है और वह त्रैन के द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। सामंत सिंह की का विवाह है अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई के साथ में हुआ था। तो इसकी तरफ पृथ्वीराज द्वितीय की तरफ से वो लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद में जैतर सिंह। जैतर सिंह के का टाइम पीरियड है 1283 ईस्वी से 1253 ईस्वी में। जैतर सिंह हैं 1253 से 73। इसके समय में ये एक घटना होती है, बुतहाला का युद्ध होता है। सॉरी 1213 से 1253 है। 1213 से 1253 है। इसके समय क्या होता है, बुतहाला का युद्ध होता है। इसके समकालीन शासक कौन है? दिल्ली का समकालीन शासक है इल्तुतमिश। इसका समकालीन शासक है। बुतला का युद्ध होता है। तो इसमें जैतर सिंह के इस युद्ध में सेनापति कौन थे? बालक व मदन। इसमें कौन जीता, कौन था? ये इल्तुतमिश पराजित होता है और जैतर सिंह जीता था बुतला के युद्ध में। उसके बाद में आता है साथियों, सेनापति बताई दिया, बालक और मदन थे। राजधानी क्या बनाता है ये? राजधानी चित्तौड़ बनाता है। पहली राजधानी क्या थी? नागदा थी। तो स्थानांतरित क्यों किया? इल्तुतमिश में क्या है कि जब दिल्ली वापस जा रहा था तो नागदा को भयंकर से तहस-नहस कर दिया गया था। इसी कारण से उसने समझा कि अब राजधानी नागदा को न रख करके हम चित्तौड़ स्थानांतरित करें तो अच्छा रहेगा। तो इसने राजधानी क्या स्थापित की थी? चित्तौड़ स्थापित की थी। और इसी के समय में क्या हुआ था, मेवाड़ का स्वर्णिम युग था। तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम युग हम किसके टाइम पीरियड को मानते हैं? गोहिल वंश में जैतर सिंह के टाइम पीरियड को मानते हैं। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। यह है जैतर सिंह के बारे में। हम अब आता है, इसके बाद में आता है तेज सिंह आता है। तेज सिंह के समय में बस एक ही बात हुई थी। तेज सिंह का यही लिख लेते हैं, तेज सिंह 1253 से 73 के बीच में टाइम पीरियड था। बस इसी के समय में एक ही बात घटना हुई है, वो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्या? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण
प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक ताड़पत्र है। इसके रचयिता कौन है? कमलचंद। और मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ है ये। का प्रथम ग्रंथ किसके समय में लिखा गया था? तेज सिंह के समय में लिखा गया था। ये तेज सिंह के बारे में है कि तेज सिंह के बारे में श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया था, जो मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ है। ताड़पत्र है। और कौन किसने लिखा था? कमलचंद ने लिखा था। इसके बारे में यही है। उसके बाद में आता है समर सिंह आता है। तो जेतर सिंह और जेतर सिंह के टाइम में तो क्या होता है कि भूतला का युद्ध होता है। और तेज सिंह के समय क्या होता है? ये मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ लिखा जाता है। उसके बाद में आता है समर सिंह। समर सिंह कौन? समर सिंह समर सिंह का टाइम पीरियड है 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी। तो ये क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी है, वो जब गुजरात अभियान पर जा रहे थे तो समर सिंह ने क्या किया था? उसको सेना को रोक लिया था मेवाड़ में, और उसी से टैक्स लेकर के ही कुछ पैसे वसूल करने के बाद में ही उसको जाने दिया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी है वो गुजरात अभियान पर जा रहे थे, तो उसके सेनापति कौन थे? वो उलगू खां और नुसरत खां थे। तो समर सिंह का देख लेते हैं। समर सिंह के बारे में इसका टाइम पीरियड है साथियों 1273 से 1302 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे कौन? उलगू खां और नुसरत खां। उलगू खां और नुसरत खां जब ये गुजरात अभियान पर जा रहे थे तो उनसे समर सिंह ने क्या किया था? टैक्स वसूला था। बस इसके टाइम में यही एक घटना हुई थी और कोई घटना नहीं हुई थी। उसके बाद में आता है अपना रतन सिंह। साथियों ये सब अपने राम के नाम के आगे क्या लगाते हैं? रावल लगाते हैं। रावल रतन सिंह, रावल सामंत सिंह, रावल रतन सिंह, रावल तेज सिंह, ये सब क्यों लगाते हैं कि छम सिंह था वो रावल शाखा का क्या है? संस्थापक है, और इसी के वंशज ये शासन कर रहे हैं। तो रावल रतन सिंह के बारे में आते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। ये इसका वो है टाइम पीरियड है कि 1 साल तक इसने शासन किया था। इसी के टाइम में क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक था। वह दिल्ली और गुजरात पर अभियान करना चाहता, मालवा पर अधिकार करना चाहता था। पहले रतन सिंह के बारे में कुछ हम बातें बता देता हूँ। रतन सिंह की पत्नी थी नागमती, और एक पत्नी थी पद्मिनी, जो बाद में श्रीलंका के गंधर्व वंश के सहेलीद्वीप की राजकुमारी थी पद्मिनी। क्या हुआ था कि एक दिन नागमती सज संवर करके एक तोते को, हीरामल तोते को, इसके पास में एक तोता था जो श्रीलंका से लाया गया था, हीरामन तोता, जो मानव की आवाज़ में बोलता था। नागमती एक दिन क्या हुआ कि सज संवर करके उसके पास तोते को, हीरामन तोते से पूछा
कि क्या मेरे जैसी सुंदर विश्व में कोई और भी है क्या? तो तोते ने हंस करके कहा कि जिस तालाब में हंस ना हो वहाँ बगुला भी हंस कहलाता है। आपकी क्या सुंदरता है? सुंदरता तो हमारे श्रीलंका में राजकुमारी जी हैं, उसकी सुंदरता देखिए आप। यह बात कौन सुन रहा था? रतन सिंह सुन रहा था, और रतन सिंह इसकी सुंदरता तो मगन हो गया। तो उसने तोते को लेकर के कहाँ चला गया? श्रीलंका चला गया, और गंधर्व सेन के पास में जा कर के ये साधु के वेश में गया था, और मंदिर में जा कर के पूजा कर रहा था। उधर क्या है कि बसंत पंचमी के दिन पद्मिनी उसी मंदिर में आई हुई थी, और दोनों एक दूसरे को देख करके एक दूसरे में प्यार हो गया। हीरामन तो तब भी पद्मिनी को रतन सिंह के वीरता का बखान करता है और कहता है कि पद्मिनी आपके लिए योग्य वर यही है। इस प्रकार से गंधर्व सेन ने इन दोनों के साथ में विवाह कर देता है, और फिर रानी पद्मिनी बालक गोरा और बादल के साथ में रतन सिंह के यहाँ मेवाड़ आ जाती है। अब साथ में कौन जाता है इसके? रतन सिंह के राघव चेतन नाम करके एक तांत्रिक भी जाता है। राघव चेतन एक दिन क्या हुआ था, पद्मिनी पर गलत नज़र डाल रहा था, तो यह देख रतन सिंह क्या कर लेता है, ये देख लेता है और उसको राज्य से निष्कासित कर देता है। राघव चेतन जब राज्य से निष्कासित हो जाने पर दिल्ली के शासक किसके पास चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के बारे में बताता है कि मेवाड़ में रतन सिंह की एक ऐसी पत्नी है जो बहुत ही खूबसूरत है, वो पानी पिए भी तो पानी गले से नीचे डलता हुआ दिखाई देता है, इतनी खूबसूरत रानी है वो। अलाउद्दीन खिलजी भी उसकी सुंदरता पर मगन होकर के उसको अपनी रानी बनाना चाहता है और मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता है। हालांकि ये इतिहासकार बताते हैं, इसको कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण करने का एक कारण तो ये जरूर है कि अलाउद्दीन खिलजी विस्तारवादी नीति का शासक था, वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसीलिए तो उसने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी कि दूसरा सिकंदर सानी, अपने आप को सिकंदर सानी कहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और विश्व विजेता बनना चाहता था वो इसीलिए। और चित्तौड़ गुजरात और मालवा के मार्ग में आता था। मालवा आर्थिक रूप से अधिक समर्थ था, इसलिए मालवा को अधिकार में लेना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही फायदेमंद था। मालवा को अधिकार में लेने से पहले उसने क्या चित्तौड़ पर अधिकार करना बहुत ही ज़रूरी था। क्यों? यह मालवा और गुजरात के मार्ग में आता था, ताकि मालवा और गुजरात पर अधिकार करने के लिए उसको सहूलियत रहे। इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की सोची। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि समर सिंह है, जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलग खां और नुसरत खां गुजरात के अभियान पर थे सॉरी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलग खां और नुसरत खां जब गुजरात के अभियान पर थे, तो समर सिंह ने उसको टैक्स लेकर के फ्री जाने दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी की नाराज़गी भी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे कारण ये भी हो सकता है कि वो उस पर चित्तौड़ पर आक्रमण करे। तो 1302 ईस्वी में क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए पड़ाव डाल देता है 1302 ईस्वी में, और लगभग 8 माह तक चित्तौड़ में क्या करता है? पड़ाव डाले रहता है, लेकिन उसी अलाउद्दीन खिलजी को कोई सफलता नज़र नहीं आती है। तो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? रतन सिंह को संधि के बहाने बाहर बुलाता है और धोखे से क्या करता है? उसको बंदी बना लेता है और दिल्ली ले जाता है। इधर पद्मिनी भी फिर क्या करती है? पद्मिनी को ग्रहण करने की मांग करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इधर पद्मिनी भी फिर उसकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहती है, और कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपकी रानी बन जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं 1600 सहेलियों के साथ में आपके दरबार में आऊँगी। और वो हालांकि वो 1600 रानियाँ नहीं थी, उसकी सहेलियाँ नहीं थी। क्या थी वो? 1600 राजपूत योद्धा थे जो स्त्री के वेश में थे, और रानी पद्मिनी को पालकी में बिठा करके ले जाते हैं। किसके पास में? अलाउद्दीन खिलजी के पास में।
अब पद्मिनी वहाँ पर मांग करती है कि मैं एक बार मेरे पति से अकेले में मिलना चाहती हूँ, और 1600 वो राजपूत योद्धा भी उसको घेर लेते हैं, सेना को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पद्मिनी रतन सिंह को क्या करती है, चित्तौड़ ले आती है। इधर जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है तो अलाउद्दीन खिलजी पीछे से क्या करते हैं, सेना भेजते हैं और आक्रमण करते हैं। इसी के कारण से चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है, और किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। किस पर, चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और रानी पद्मिनी और नागवती, ये क्या है कि 1600 महिलाओं के साथ में क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। यानी कि अलाउद्दीन, ये चित्तौड़गढ़ का ये सबसे बड़ा शाखा होता है। अब चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिजर खां, तो इसी के नाम पर चित्तौड़ का क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। कुछ समय के लिए तो खिजर खां वहाँ पर रहता है, उसके बाद में खिजर खां का मन नहीं लगता, तो क्या करता है खिजर खां, मालदेव को ये क्या कर देता है, मालदेव को मुच्छला मालदेव को क्या कर देता है, चित्तौड़ का अधिकार दे देता है और खुद ही दिल्ली चला जाता है। अब मुच्छला मालदेव भी मरने के बाद में उसके पुत्र शासक बनता है, और यहाँ पर राणा हमीर क्या करता है, इसको मालदेव के पुत्र को हरा करके फिर से एक बार चित्तौड़ मेवाड़ की खोई हुई गद्दी को प्राप्त करता है। इसी कारण से क्या कहते हैं कि हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देवपाल नाम कर एक इसका रतन सिंह का सहयोगी था, उसने इस युद्ध में क्या किया था, रतन सिंह का विश्वासघात किया था। तो विश्वासघात किसने किया था, देवपाल ने। तो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। आज हम क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है रण सिंह के टाइम में इसके दो पुत्र थे, और उन्होंने मेवाड़ के गोयल वंश के दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से, एक तो राणा शाखा और दूसरी राहब शाखा। राणा और रावल शाखा। राहब ने किसकी स्थापना की थी, राहब ने की थी राणा शाखा की, और रावल की किसने की थी, क्षेम सिंह ने की थी। उसके बाद में हमने देखा था सामंत सिंह के टाइम में क्या संस्थापक बनता है क्षेम सिंह, और सामंत सिंह के तराइन के द्वितीय युद्ध में और जैतर सिंह वो तला का युद्ध होता है। तेज सिंह के टाइम में तो वो मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ लिखा गया था। और उसके बाद में आता है समर सिंह का हमने देखा था, अलाउद्दीन खिलजी जब मेवाड़ गुजरात अभियान पर थे तो उसके सेनापतियों से टैक्स लेता है सेना से, तभी उसको आगे जाने देता है। फिर हमने रतन सिंह की कहानी देखी है, जो पद्मिनी की कहानी देखी है, और पद्मिनी की ये कहानी है जो हमने बताई है, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने, यही लिख मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में 1000 बार क्वेश्चन पूछा है कि पद्मिनी की जो कहानी है या मलिक पद्मावत किसके द्वारा रची गई है। 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये पद्मावत के द्वारा, जिसमें किसका वर्णन है, पद्मिनी का वर्णन है, पद्मिनी का वर्णन है। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया है। हमने तीन चार शासकों के बारे में देखा है, रण सिंह, क्षेम सिंह और जैतर सिंह, तेज सिंह और रतन सिंह, समय सिंह और रतन सिंह के बारे में देखा है। तो साथियों, आज की क्लास के लिए हमारा ये इतना ही। कल हम आगे के शासकों के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।